हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। तो कल की होपफुली आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस किए होंगे क्योंकि कल का दिन बहुत खास था एंड इसीलिए तो कैंडल वैक्स रीडिंग की थी। और आज भी मन कर रहा है कैंडल वैक्स रीडिंग का ही, क्योंकि सुबह से मेरी और पर्सनल रीडिंग शुरू थी इसलिए मैं कर नहीं पाई थी। तो अभी अच्छे से निकालेंगे इमोशंस, क्योंकि कुछ इमोशंस मुझे नज़र आ रहे तो वो कैंडल वैक्स में रीडिंग में नज़र भी आते हैं कि नहीं, देखना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ है कि आप ना कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है ना कंपैरिजन होता है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं कि ये टैरो रीडर तो ऐसे करे, वो टैरो रीडर कैसे, ये कैसे वर्क करता है। तो पहली बात ऐसे ना कि जब आपका विश्वास हो तभी आप चीज़ें देखें करें। दूसरी चीज़ है कि आप देखें कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है कोई भी चीज़ का विश्वास करने का या नहीं करना है तो छोड़ लेने का है। दिस इज़ समथिंग लाइक ना, आप बिलीव करें तो ही चीज़ वर्कआउट होती है। आप ये बात समझिए कि अगर कोई आप पे भरोसा नहीं करे तो क्या उस इंसान के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? आपको पता है कि विश्वास ही नहीं है तो वो चीज़ें कैसे होगी। आप खुद समझ के देखिए कि कोई चीज़ में विश्वास होना, कोई चीज़ पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स भी आपका ट्रस्ट मांग रही है। मैं अपनी बात नहीं करूँ कि मेरी टैरो रीडिंग, मेरी कैंडल्स रीडिंग, मेरी रीडिंग्स आप देखें, ऐसा नहीं है। जो भी आप देखें, जो भी आप करें, बस आप में आप वो प्रोसेस में आपका पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, आपका पूरा दिल होना चाहिए, बस चीज़ें आपके लिए वर्क होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि लोग टाइमिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं और छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ है कि जो डिवाइन टाइम होता है किसी भी चीज़ के लिए, फिर वो आपका जॉब हो, फिर आपका पार्टनर से रियूनियन हो या मैरिज हो या एनीथिंग, डिवाइन टाइम पे होता है। तो चीज़ों को ना अपने हिसाब से वर्क होने दीजिए। कोई चीज़ है जो आपके लाइफ में ना कुछ सिखा रही है, डे बाय डे आपका परीक्षा लिया जा रहा है। अभी आप बोलेंगे कि कितना बड़ा परीक्षा, तो कितना बड़ा परीक्षा में यही वर्ड में बता सकती हूँ कि 20 साल, छोटी सी उम्र में 20 साल अगर शनि की दशा सहनी पड़े और वो भी सब कुछ होते हुए भी नहीं होने का एहसास हो, तो वो चीज़ कितनी तकलीफ देती हुई, ये मैंने खुद देखा है। लेकिन उस लाइफ को, उस स्ट्रगल को जब आज मैं देखती हूँ तो मतलब कि हर चीज़ एक सबक थी, लेसन था, और उस चीज़ का आज मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तभी ऐसा लगता है कि हाँ, कोई चीज़ जब होती है तो उसका कोई मतलब है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सबके लाइफ में वो फेज़ आए, बट वो होना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये जो चीज़ है वो इंट्रो आप स्किप कर सकते हैं अगर कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बट कुछ चीज़ों ना एनर्जी जोन में आने के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये रीडिंग नहीं हो रहा है, वो रीडिंग नहीं हो रहा है, ये हो। मैं लिटरली मैं करना चाहती हूँ, भले कितने भी कम यूज़ आए, मैं करना चाहती हूँ। सिर्फ वक्त की बात है कि मुझे जब जैसे वक्त मिले, एनर्जी मिले, क्योंकि मुझे हर काम पूरे दिल से करना अच्छा लगता है, भले उसके लिए कितना भी कम व्यूज़ में। तो वो है चीज़। तो लोग देखने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मुझे करना है, क्योंकि जो लोगों को ज़रूरत है उनको तो वो मैसेज मिले, पहुँचे, ये बात है। तो एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं उनको वो जानते हैं कि कितना मैं अपनापन दिखाती हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि जो तकलीफ से, दर्द से आप गुजर रहे हो, परेशानी से गुजर रहे हो, फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या किसी भी चीज़ से, तो ऑलरेडी हम परेशान हैं, दिल टूटा हुआ है और धोखे हुए हैं, सब कुछ है। उस बीच में हम लोग को कोई सिर्फ नसीहत ही नसीहत दे जा रहा है, सब सिर्फ बोले ही बोले जा रहा है हार्श वर्ड्स में, तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्योंकि करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। तो धीरे धीरे से इसे आपकी एनर्जी पॉजिटिव करना, ये मेरा इंटेंशन है। इनडायरेक्टली से ही, छोटे से लेवल से ही आपकी हीलिंग होती जाए, ये मेरा इंटेंशन है। तो इसी इंटेंशंस के साथ मैं रीडिंग करती हूँ। तो बस यही है। और जो भी व्यूअर्स है, जो भी सब्सक्राइबर, उनके लिए मैं बहुत बहुत कंसर्न हूँ। भले आपको रिज़ल्ट आए नहीं आए, तो एक भी रिज़ल्ट आता है ना तो भी मैं बहुत खुश होती हूँ, और जो लोग के नहीं है उसके लिए तो इतना एफर्ट होता है। तो बस यही है। तो विश्वास रखें यूनिवर्स पे, विश्वास रखें खुद पे, बस यही है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, इस चीज़ों पे ध्यान दें। ओके, तो बहुत हो गया ज्ञान और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं तो एक्चुअली रिलैक्स हूँ, मैं सिर्फ बताना चाहती थी। ओके, रिलैक्स। जैसे ही मैं कैंडल जलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए
और अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सॉरी थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है क्या बंदे या बंदी की, तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, बात करने में दिक्कत है। तो ये फीलिंग्स रहने के लिए वो चेहरा हंसता मुस्कुराता, ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। एक ना फीलिंग बहुत ज़्यादा है हार्ट के अंदर, हार्ट वो जो फीलिंग, वो जो वैक्स का जो एक जो चीज़ बनाया ना, बहुत ज़्यादा इमेज बहुत ही खूबसूरत है। एंड ये लग रहा है ना कि ये पर्सन आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आपको ना स्टॉक करे, नज़र रखे हुए, और मिलने की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप कहेंगे कि ये तो रोज़ बात होती है, इसमें नहीं क्या है। नई बात यह है कि इनडायरेक्टली से ना मुझे समाव ऐसा लग रहा है ना, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो रहा है। पॉसिबल है कि ये चीज़ें उनको पता हो, या कहीं से अभी रिसेंटली पता चली है, या फिर नहीं भी पता हो ना, जिस तरह से फोटो को ताड़ रहे हैं ना, ये फील हो रहा है कि डेफिनेटली अभी आप बोलेंगे कि हमारा तो इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतनी बड़ी सिचुएशन है, वो मैरिड है, ये है, वही है, कांटेक्ट है, ब्लॉक है, जो भी है, जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये बेहद ज़्यादा मतलब आपके ऊपर है ना फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि अनजाने में हो या जानेंगे, लेकिन है तो ज़रूर। एक मेमोरीज ऑफ लव की एक फीलिंग बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से ना डॉट 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 जुड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है मेमोरीज ऑफ लव। पॉसिबल है कि आपने रिसेंटली ना सपने में स्नेक्स या फिर ये जो था ना रेंगने वाले कोई जानवर या ऐसा कुछ तो ड्रीम्स देखा है। मुझे सांप, स्नेक या फिर ना मगरमच्छ या ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या उस टाइप के यस टिपिकली ये आप ना बार बार सपने में देख रहे हो, और आप ना समझ नहीं पा रहे हो कि इस चीज़ का मतलब क्या है लिटरली, क्योंकि जिस तरह से शेप बना है ना, तो वो मुझे ना स्पेशली मगरमच्छ का ये दिख रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि कैप्रिकॉन ये साइन है ना आपकी चार्ट में बहुत एक्टिव है, या इनकी चार्ट में बहुत एक्टिव है। उसे मतलब कैप्रिकॉन वाला चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये जो हार्ट की फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को ना वो इस कदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि ये बताना चाहते हैं ना कि इनको आप चाहिए तो सही, लेकिन इनके हिसाब से लाइक आप सिर्फ प्यार की बातें करो, आप सिर्फ उनके हिसाब से रहो, क्योंकि वो जो प्यार, वो इम्पोर्टेंस, वो अटेंशन, वो फीलिंग्स, हर चीज़ है ना, हर चीज़, इवन आपके साथ अगर फिज़िकल इंटीमेसीज भी है, तो हर चीज़ वो आपके लिए ना यूनिक है, वो किसी और से पॉसिबल नहीं हो पाती। होने के लिए सब कुछ है, लेकिन एक यूनिक थिंग है ना, वो आप ही के पास है, जैसे वो फील करते हैं। लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना, वो दो नावों पे पैर रखने की है, कि उनको ना सब कुछ चाहिए, मतलब अपनी सिचुएशन में बाहर निकलने का मौका या मिल नहीं रहा है, या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप भी चाहिए। तो आपको ना ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप बात करो, ताकि ये अपने टर्म्स पे आपसे बात कर पाए, आपसे रिलेशन रख पाए, क्योंकि इनको वो रिलेशन चाहिए। आपके साथ जो रिश्ता है ना, वो चाहिए किसी भी हाल में। इस रिश्ते की गहराई है ना, वो बहुत ज़्यादा है उनके लिए।
इसमें ना टी लेटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बना है, टी लेटर, और मुझे ना पता नहीं क्यों टीना और टिया नाम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। मुझे एक सा लक्ष्मी के पैर होते हैं ना, दो गॉडेस के, वो टाइप दिख रहे हैं। आई डोंट नो हाउ कुड आई शो यू, बट वो दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपको ना 888 या 888 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये आपके लिए मैसेज है, चैनल अचानक से हुआ है, बट समहाउ ऐसा लग रहा ना कि इनको जानने के थ्रू ना मुझे आपकी भी फीलिंग्स ना सामने से नज़र आ रही है। आप है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत मैं ऐसा नहीं कहती निगेटिव स्टेट में, आप है ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्टेट में है ना, चाहते हो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहते हो या है भी, बट उस चीज़ को ना आप समझ नहीं पा रहे कि यूनिवर्स कम से कम एक साइन दे दे कि मैं सही जगह पे हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। ये वाली फीलिंग आपको बस चाहिए, या फिर इस फीलिंग से निकाल दो भाई, नहीं सहा जा रहा है, नहीं जिया जा रहा है ऐसे। या तो ये इंसान को निकाल दो दिल से, या तो इसको मिलने के कुछ तो इंडिकेशन दे दो, कुछ टाइम लाइन तो दे दो ढंग से। ऐसे यूनिवर्स से आपका जाने अनजाने यही कनेक्शंस हो रहे हैं। और कहीं से ना आप जैसे ना एक तरफा बोलते हो लेकिन सामने से आवाज़ नहीं आती, ये वाली फीलिंग है। फिर वो यूनिवर्स हो या आपके पर्सन हो, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही की तरफ से सब कुछ हो रहा है, आप ही बोल रहे हो, आप ही रीडिंग देख रहे हो, आप ही परेशान हो जा रहा हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो वो चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट कुछ हो भी नहीं रहा है। आगे क्या करना है, पॉजिटिव, सबको पता है पॉजिटिव रहना है, बट कैसे हो पाएगा? कुछ तो सोल्यूशन मिले, कुछ तो राह मिले, कोई तो बताए कि होगा कि नहीं होगा, या फिर कब होगा। ये जो सवाल है ना आपके मन में बहुत ज़्यादा गहराई से उभरते हुए, लाइक ना उमड़ रहे हैं कि आपको जानना है कि ये सब क्या है। और सवालों के जवाब है ना मिलने के बराबर है, ना मिलने के। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशंस काफ़ी हाई भी है, होते हैं। और मुझे लग रहा है कि कल के जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, भले आपने अपने लिए किए हो, लेकिन वो चीज़ें मैग्नेट की तरह वर्क कर रही हैं। और अभी इनका नसीब देखिए अच्छा, कि ये अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, उन्होंने इनडायरेक्टली सही अपना लक मैनिफेस्ट किया है। लक, क्योंकि जिस तरह से वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करना चाहती है, अट्रैक्ट कर रही है, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। और वो किस दिन पे किया? 24 जून, फ्राइडे को। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक आपको खींच रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बस हो गया, अभी बहुत इंतज़ार हो गया, बहुत इंसान का देख लिया, सुन लिया, ये करे, लेकिन चीज़ें आपको पीछे खींच रही है। इतना इनका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, मैनिपुलेशन स्ट्रांग है। इनको ना पता है कि आपको आपकी दुखती रख क्या है, तो उस हिसाब से आपको मैनिपुलेशन करना उनके लिए बहुत आसान है, ऐसा उनको फील होता है। बट अगर आपने अपने आप को संभाला है, स्ट्रांग बना है, तो डेफिनेटली अभी बाजी आपकी होगी। यस, अभी ये जो गेम है ना, गेम ही कह सकते हैं, ये जो गेम वो समझ रहे हैं, उसमें बाजी पलटेगी। यस, क्योंकि अभी जिस तरह से आपका ऑरा चेंज हुआ है ना, जाने अनजाने से ही वो चीज़ बदलेगी, बहुत बदलेगी। इनकी जो एक ये एनर्जी है ना कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है, या आपके लिए जो बहुत गहराई से सोचना है, इसी नोट पे मैं ये रीडिंग यहीं पे स्टॉप करी हूँ और कैंडल जला के रखूँगी, क्योंकि ये मैं मतलब ये जो एनर्जी है ना उनकी, जो आपके बारे में जो गहराई से सोच रहे हैं, वो मैं चाहती हूँ मैनिपुलेशन के लिए, सिर्फ आपको चाहने की। मैनिपुलेशन का जवाब हम देंगे अपने हिसाब से। आप भी दिखाइए ना आप कितने स्ट्रांग बन गए। अब देखते हैं टूल ऑफ ओरेकल क्या है, क्या कहते हैं क्या ये नहीं है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन,
abundance और forgiveness, commitment, bottom of the spiritual maturity. See, मैंने क्या कहा था कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा ना मैनिफेस्टेशन से, मतलब ये जो एनर्जी ना एक दूसरे को ना खींच रही है, बैलेंस कर रही है. मतलब एक्चुअली इनको ये ठीक से पता नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, शायद मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं हर चीज़, पता हो लाइक ना ऐसे टेक्निक्स होते हैं, नहीं होते हैं, जो भी है दिल से कर रहे हैं, हो रहा है. लेकिन ये मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी ये देखिए क्या है, डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन. तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये चाहे मतलब ये अट्रैक्ट तो आपको कर रहे हैं, सब कुछ है, मिलना होगा, लेकिन इनको लगता है ना कि ये अपने हिसाब से अभी कन्वर्ट करेंगे हर चीज़ को, होगा उल्टा. इनको देनी पड़ेगी कमिटमेंट, ये मांगेंगे माफ़ी और ये रिश्ते में लाएंगे एबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी. क्योंकि जिस तरह से ये एनर्जी है ना वो आपको मिलने के ऊपर मजबूर तो करिए, लेकिन जब मिलेंगे ना तो बात ही कुछ और होगी. ये माफ़ी मांगेंगे, ये कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, ये जो है ना मैनिपुलेशन के 2 नाव पैर, वो सब मतलब ये अपने आप ख़त्म होगा. क्योंकि आपको देखने के बाद, आपकी एनर्जी जानने के बाद उनका इरादा, राय बदलेगी. देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपको. लेट गो एंड परफेक्ट टाइमिंग. एक लास्ट कार्ड, ट्रस्ट. मैंने क्या कहा था, ट्रस्ट यूनिवर्स, लेट गो. ये चीज़ों को ना मतलब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आप फिर देखेंगे. ट्रस्ट यूनिवर्स कीजिए, लेट गो कीजिए, एंड परफेक्ट टाइमिंग फॉर रीयूनियन. कॉल मैसेज आ सकते हैं, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है. कल की रीडिंग भी बहुत पावरफुल थी, इफेक्ट लोगों के नज़र आ रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्सेस में से मिले हैं. क्योंकि कुछ चीज़ें कमिट में नहीं होती, मेरी पर्सनल रीडिंग के थ्रू लोग जो है उनके जवाब आए हैं, तो उससे पता चला है. तो यस, पॉसिबल है, लेकिन हर एक का टाइमिंग अलग है, बस उतना ही है. तो अपनी ऊपर भरोसा मत करिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा मत खोइए. बस यही है. बहुत खुश हूँ मैं, बहुत पॉजिटिव हूँ और रीडिंग देख के बहुत खुश लग रही हूँ मैं. आई फील कि यूनिवर्स से तो यही रिक्वेस्ट है, बस आपका डिवाइन टाइम भी जल्द से जल्द आएगा. तो ये थी रीडिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. कोई फेक कमेंट का प्लीज़ जवाब ना दें. कोई भी नंबर वगैरह सब मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है. बुकिंग सिर्फ जो वेबसाइट के थ्रू है वही होती है. तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.